हेलो दोस्तों। ओके जॉब्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार। आज आपको वनपाल का जो इवनिंग वाला 4:30 बजे जो छूटा हुआ पेपर है वो मैं अभी सोल्व करवाने वाला हूँ आपको। फिर सारी टीम आपको साइंस का जीके का सारा सॉल्यूशन देने वाली है लगातार। देखिए मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। दिन में हमने एक पेपर 12 बजे सोल्व छूटने वाला भी हमने सोल्व किया है, और दूसरा पेपर ये है आज का ही मैथमेटिक्स के क्वेश्चन चौथा पांचवा छठवा। फर्स्ट पेज पे कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आया। सेकंड पेज पे 9 नंबर का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूं, सबको अच्छे से दिख जाएगा। क्वेश्चंस दिख रहा होगा सबको। क्वेश्चन है, बेटा, माता, पिता तथा दादा की वर्तमान आयु का अनुपात है क्रमशः 2:7। इनमें से बेटे और माता की वर्तमान आयु का औसत बता दिया इसने 27। तो आप समझिए माता आप समझिए। अरे ज्यादा बड़ा हो रहा है ये। माता और बेटा का अनुपात इस क्वेश्चन में बता रखा है 2:7, और दोनों का एवरेज बता रहा है 54, सॉरी 27 इनका औसत है। तो लगाओ दिमाग, दोनों का एवरेज 27 है, तो उस हिसाब से 27 और 27 माता और बेटे की आयु का ऐड होना, जोड़ आना चाहिए 54। 27 और 27 मिलके 54। तो बेटा ये 9 यूनिट बराबर 54 है। तो 9 से अगर मैं 54 को काटूंगा तो 1 यूनिट बराबर 6 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर 6 होगा, तो 7 यूनिट बराबर 42 आ जाएगा। और आपसे पूछा है 7 वर्ष बाद माता की आयु क्या हो जाएगी, तो 7 वर्ष बाद 42 + 7 49 वर्ष की माता हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। 49 की माता हो जाएगी। क्वेश्चन सोल्व हो गया। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। कलर मैं ले लेता हूं रेड। बिल्कुल रेड में सही दिखेगा आपको, मुझे पता है। अरे चल क्यों नहीं रहा ये। अच्छा, और क्वेश्चंस आपके मैथ्स में 12-13 क्वेश्चंस भी नहीं है। ये राजस्थान जीके की क्वेश्चन है ज्यादा। अगले पेज पे 15-16 नंबर पे भी नहीं है, 17 नंबर पे भी नहीं है, 18, 19 के बाद में 20 भी अलग है, 21 भी मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है। 22 नंबर का क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। देखो, दिए गए वृत्त की परिधि तथा उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में समान है, तो बताओ इसका व्यास क्या होगा। तो परिधि होती है, आप सब जानते होंगे, परिधि होती है 2 पाई आर, और उसका क्षेत्रफल होता है पाई r²। तो बता रहा है इनके मान संख्यात्मक रूप में बराबर है। अगर इनके मान संख्यात्मक रूप में बराबर है तो आप परिधि और क्षेत्रफल को बराबर रख दोगे और फिर इसे सोल्व करोगे, तो पाई से तो पाई कट जाएगा आपका, और आर स्क्वायर मतलब आर से आर कट जाएगा। तो आर बराबर त्रिज्या आपकी आ जाएगी 2। और अगर त्रिज्या आपकी 2 आ जाएगी, त्रिज्या त्रिज्या आपकी 2 आ जाएगी, तो पूरा व्यास हो जाएगा 2 और 2 मिलके 4। तो आपका 4 यूनिट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। 4 आपका व्यास हो जाएगा। ये क्वेश्चंस भी हो गया, बड़ा आसान था। अब देखते हैं 22 के बाद में पेज चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में पेज चेंज कर दिया मैंने।
23 क्वेश्चंस, नंबर 23, 23, 24, 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24 मैथ्स का क्वेश्चन है। 24 नंबर, दो अंकों की एक संख्या n इस प्रकार है कि यदि इसके अंकों का गुणनफल इनके योग में जोड़ दिया जाए तो संख्या n प्राप्त होती है। तो संख्या n में इकाई का अंक क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जिस बच्चे ने एक पेपर सोल्व किया है उसका आंसर 9 आ रहा है। और बेटा उस बच्चे ने 9 आंसर बिल्कुल सही किया है जिसने ये पेपर हमें भेजा है। उसने पेपर दिया है, उसके बाद में हमारे पास आया है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं कि ये कैसे होगा। उस बच्चे ने तो पता नहीं ये कैसे बिठाया है, तुक्के से कर करा के। मैं आपको पूरा बेसिक से सोल्व करके बताता हूँ। ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना लड़ने की जरूरत कहाँ आ रही है क्वेश्चन से, बहुत आसान है। देखो देखो, ओके जॉब्स में तो क्वेश्चंस टाइम पे ही आपको मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। साइंस में देखो, मैथ्स में देखो, रीजनिंग में देखो, तीनों टॉप फैकल्टी है। जीके में भी हमारी बहुत अच्छी फैकल्टी है, ये बात है। तो दो अंकों की एक संख्या ले लेता हूं मैं, जिसका इकाई का अंक तो मैं मान लेता हूं a और दायां अंक मैं मान लेता हूं b। तो वो कहता है कि दोनों अंकों का गुणनफल, तो a और b का गुणनफल, दोनों अंकों का गुणनफल उनके योगफल, उनका योगफल होगा a प्लस बी का जोड़ बराबर आपकी वही n संख्या प्राप्त हो जाती है। n संख्या में इकाई का अंक तो a है तो a लिख देंगे, और दायां अंक b है तो दायां अंक ध्यान रखना हमेशा 10 गुना रहता है। तो दायां अंक b है तो 10 b है। अब मुझे बताइए, प्लस का a उस पक्ष में जाएगा तो माइनस का a से हो जाएगा और उस a को काट देगा। तो आपका प्लस का b उस पक्ष में जाके माइनस का b हो जाएगा। तो 10 b में से माइनस का 1 b हो जाएगा तो उधर बचेगा 9 b, और इस पक्ष में आपका बचेगा a इंटू बी। और दोस्तों b से b कट गया तो a बराबर आपका आ गया 9। देखो मैंने इकाई का अंक आपका 9 ही माना था, तो इकाई का अंक a बराबर 9 आ गया। आपका इकाई का अंक पूछा है जो 9 आ गया। क्वेश्चन बड़े आसानी से सोल्व हो गया। देखो हम धीरे धीरे सारे चैप्टर यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, वैसे कोई टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। हम ऑनलाइन आपको हमेशा मिल जाएंगे बिल्कुल निशुल्क। 27, 28, 29, 30, मैथमेटिक्स 31, 32, 33 नंबर का क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, एक क्वेश्चन नंबर 33, फिर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा दिख रहा नहीं होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 33, एक आदमी की आयु, एक आदमी की आयु 15 वर्ष बाद उसकी 15 वर्ष पहले की आयु की 4 गुना हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? बेटा बिल्कुल सही। 25 जो आंसर जिस बच्चे ने किया है उसका बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन से किया होगा, या ऑप्शन से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बेसिक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक आदमी ने, एक आदमी की आयु 15 वर्ष बाद, देखो ऑप्शन से करोगे तो 15 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 40 का। और 15 साल पहले कितने का थे? 10 का। तो बताओ उसकी वर्तमान आयु की उसकी 15 साल पहले की आयु की 4 गुनी हो गई क्या? हो गई बिल्कुल। तो उसकी वर्तमान आयु 25। ऑप्शन से तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बेसिक से कर देता हूं। माना उसकी वर्तमान आयु x है, तो वो कह रहा है इसके 15 वर्ष की बाद की आयु और इसकी वर्तमान आयु से 15 वर्ष पहले की आयु की 4 गुना है वो। तो इसकी 15 साल पहले की आयु की 4 गुना के बराबर है वो। तो ऐसे कर दिया। फिर करेंगे x प्लस 15 बराबर 4 से इंटू करोगे तो 4x माइनस 60। फिर 4x, ये x का पक्षांतरण हो जाएगा तो 3x,
और माइनस के 60 और प्लस के 15 का पक्षांतरण होएगा तो 75, और 3 से 75 को काट दोगे तो x बराबर आपका 25 आंसर आ जाएगा। x बराबर 25 आंसर इस तरीके से आएगा दोस्तों। बिल्कुल सारे क्वेश्चंस के जवाब हम दिन में भी, जब दिन का पेपर लगा था उसके भी सारे क्वेश्चंस के जवाब हमने डाल दिए। और अब 33 के बाद 34, 35, 36, 37 ये क्वेश्चन और सब्जेक्टों के हैं, और 38 अपने मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चंस मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, क्वेश्चन है ही बहुत अच्छा। ऐसे क्वेश्चन सुबह के पेपर में भी आया था एक, लेकिन वो अलग तरीके का था, वो मजेदार नहीं था, ये बड़ा मजेदार है। देखो क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। ये 1/2 है, और 1/2 पलट जाएंगे तो 2/1, फिर ये 1/2, फिर पलट जाएंगे 2/1, फिर ये 1/2, फिर पलट जाएंगे 2/1, फिर ये 1/2, फिर पलट जाएंगे 2/1, फिर ये 1/2। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन में 1/2 ही रहेगा। हो गया। और ज्यादा स्पेशल अगर आपको कम समझ में आता है तो अभी ज्यादा डिटेल तो हम दे भी नहीं सकते, अभी पेपर सोल्व करवा रहे हैं। तो ज्यादा डिटेल जब हम सिंप्लीफिकेशन टॉपिक की वीडियो डालें, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब रखो हमें। जब भी आपको वो टॉपिक की वीडियो मिलेगी तब आप देख लेना, हम इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। देखो एक बार मैं समझा देता हूँ। ये 1/2 है, ये 1/2 है, फिर ये 1/2 है, फिर ये 1/2, फिर ये 1/2, फिर ये 1/2। बिल्कुल। थर्टी एट के बाद में 39 क्वेश्चन भी मैथ का नहीं है, 40 भी नहीं है, 41, 42, 43, 44, 44 नंबर का क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। 44 नंबर का क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। 2 अंक वाली एक संख्या को उलट दिया जाए। बोल रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या को उलट दिया जाए, जब उस संख्या का 5वां भाग इसमें जोड़ा जाता है, उस संख्या का 40% ज्ञात करो। 2 अंकों वाली संख्या उलट जाती है जब उस संख्या में उसका 5वां भाग जोड़ा जाता है, तो उस संख्या का 40% भाग ज्ञात कीजिए। यह आपसे प्रश्न है। जी हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी अपन सोल्व करने वाले हैं। देखो क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, ये थोड़ा सा आपको जब मैं ऐसे टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इसमें बेसिक की ज्यादा जरूरत है। 2 अंकों की कोई सी भी संख्या, मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। 2 अंकों की कोई सी भी संख्या जैसे 29 है, इसको अगर मैं पलट दूं, उलट दूं तो 92 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जो ये 29 में कितना जोड़ने से 92 बनेगा, तो 29 में कितना जोड़ने से 92 बनेगा, तो ध्यान रखना 9 और 2 होते हैं, 9 और 2 होते हैं 11। एक मिनट, 29 का उल्टा हो जाता है 92। 9 और 2 का डिफरेंस होता है 7, और 7 को 9 से गुणा कर दो, इनका डिफरेंस हो जाएगा 63। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे उलट कर संख्या लिखी जाती है तो उन दोनों का डिफरेंस हमेशा 9 से डिवाइड होता है, हमेशा 9 से डिवाइड होता है। कोई भी 2 अंकों की संख्या जैसे 75 और 57, तो इनका अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो इन दोनों अंकों का डिफरेंस को 9 से गुणा कर दो, इनका डिफरेंस 18 होगा। इनके डिफरेंस में हमेशा ही 9 का भाग जाता है,
ये बात पक्की है, ये मान के चलो आप। अब वो कह रहा है कि उसमें उसका 5वां भाग जोड़ दिया जाता है तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं। उस संख्या में उसका 5वां भाग जोड़ दिया जाता है तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं। इसका मतलब मैं समझ गया कि वो संख्या पहले 5 थी और उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, 5 का 5वां भाग 1 होगा, तो उसमें अगर 1 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं, मतलब वो संख्या 6 हो जाती है, ये बात कह रहा है, और इनके अंक पलट जाते हैं। और मैंने अभी कहा था कि इनके डिफरेंस हमेशा 9 से डिवाइड होता है, तो हमेशा ध्यान रखना इनका डिफरेंस 1 यूनिट बराबर मान ले, अगर 9 है तो 9 पंजो 45 वो आपकी संख्या, और 9 छक्की 54 वो पलटने के बाद आपकी संख्या हो रही है क्या 45, और ये 54, देखो अंक पलट गए आपकी संख्या के। मैं और ज्यादा डिटेल से ये जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तभी समझा पाऊंगा, अभी मैंने आपका काम चला दिया है कि क्या आंसर इस क्वेश्चन में आएगा। तो वो कह रहा है कि जो संख्या आपकी ओरिजिनल थी इसका 40% मालूम कीजिए, तो इसका 40% मैं मालूम कर देता हूं। 5 से 9 बार कट गया, 5 से 20 बार कट गया, और 20 से 2 बार कट गया, तो आपका आंसर इसमें 18 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल। और देखिए 45 भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, 45 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए 46 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल मैथमेटिक्स का बहुत अच्छे चैप्टर का क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, ये पेपर में आया है 46। 46 चक्रवर्ती ब्याज की वीडियो हमारी कल ही डलने वाली है, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस को 5-7 सेकंड में कैसे सोल्व करते हैं कल ही बताने वाले हैं हम, तो टेंशन में मत आइए, कल ही वीडियो देख लेना, कंप्लीट ये चैप्टर पढ़ा देंगे हम आपको। 3 साल का साधारण ब्याज और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज आपको 1200 और 832 दे रखा है, तो आप समझिए 3 साल का साधारण ब्याज आपको दे रखा है। थोड़ा सा पेन ज्यादा बड़ा चल रहा है, मैं छोटा करने जा रहा हूं। 3 साल का साधारण ब्याज तो 1200 है, तो प्रत्येक साल का साधारण ब्याज 400 ही तो होगा, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको 3 साल का साधारण ब्याज दे रखा है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल पे ही देखना है, तो साधारण ब्याज तो 2 साल का 800 हो रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ये बता रहा है 2 साल का 832 हो रहा है। इसका मतलब 800 से 32 रुपया ज्यादा ब्याज क्यों मिला है, या 800 से 32 रुपया ज्यादा इसलिए मिला है कि जो पहले साल ब्याज आया है 400, इसका भी ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि में, तो इस 400 का ब्याज है दोस्तों ये 32, तो ध्यान रखना 400 का ब्याज है अगर 32, तो परसेंटेज में दर क्या होगी, परसेंटेज में बदल के निकाल लो दर क्या होगी। 4 से कट गया 8 बार, 4 से कट गया 100 बार, और 100 से दोस्तों 100 कट गया, तो आपकी दर आ गई है 8%। 8% इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर है, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 के बाद में कौन सा क्वेश्चन है जो मैथ का आया है आपके वनपाल में। 47 48 नंबर का क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 48 नंबर का क्वेश्चन देखो, करते हैं सोल्व। यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है तथा सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। x में तो सभी अभाज्य संख्या है और y में सारी की सारी विषम अभाज्य संख्या है, तो एक बात ध्यान रखना, विषम संख्या ही होती है सारी की सारी, बस एक ही सम संख्या अभाज्य होती है, वो आप सब जानते हो, दो एक अभाज्य संख्या है, तो ध्यान रखना इसमें सारी की सारी विषम संख्याएं है अभाज्य,
और इसमें सारी की सारी विषम संख्याएं भी है और ये 2 भी है, यानी कि y प्लस 2 है इसमें, और आपसे पूछा है x माइनस वाई का डिफरेंस क्या होगा, तो y घटा दीजिए, इसमें से y से y कट गया तो आपका 2 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चंस में। ध्यान रखना, सभी अभाज्य संख्याओं का योग में से अगर विषम अभाज्य संख्या घटाओगे तो एक सम संख्या जो अभाज्य संख्या है वही तो बचने वाली है। बहुत आसान क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। 48 के बाद में 49 क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स का नहीं है, 50, 51 भी नहीं है, 52 भी नहीं है। 52 के बाद में पेज बदलते हैं, 53 भी मैथमेटिक्स का नहीं है, 54, 56, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61, 62, 62 क्वेश्चन नंबर 62 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस फेमस भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। 62 क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर 10 घंटे में जाती है और पुनः 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाती है, तो नाव की स्थिर पानी में चाल क्या होगी। फेमस क्वेश्चन है ये, तो बहुत एग्जामों में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है, धारा के प्रतिकूल, मान लेता हूं धारा के प्रतिकूल नाव की स्थिर पानी में चाल क्या होगी। स्थिर पानी में नाव की चाल पूछिए आपसे। प्रतिकूल चाल, नाव की चाल तो आप मान लो, मैं थोड़ा सा पेन को बारीक कर लेता हूं, ये ज्यादा बड़ा हो रहा है। एक्स में नाव की चाल मान लेता हूं और वाई में धारा की चाल मान लेता हूं, और प्रतिकूल मतलब आमने सामने से अगर पानी और नाव आते हैं तो ये चाल घट जाती है, और अनुकूल चाल में मेरी हो जाएगी x माइनस वाई की जगह x प्लस वाई। तो देखो, प्रतिकूल 30 किलोमीटर की दूरी, आप प्रतिकूल दिशा में जाओगे तो x माइनस वाई की चाल से जाओगे तो दूरी बटा चाल, ये मेथड लगेगा समय का। और 44 किलोमीटर की दूरी x प्लस वाई की चाल से जाओगे तो वो कहता है कि ऐसा करने से 10 घंटा लगता है। ऐसे फिर आगे बोल रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी अगर विपरीत चाल से जाते हो और 55 की दूरी अगर अनुकूल चाल से जाते हो तो आपको 13 घंटे का टाइम लगता है। तो एक बात समझिए, जो x प्लस वाई का मैं भाग दे रहा हूं वो नंबर 44 और 55 है, तो बताओ x प्लस वाई क्या हो सकता है जो 44 को भी भाग दे दे और 55 को भी भाग दे दे। तो हमारी संभावना बन रही है कि ये 11 हो सकता है, क्योंकि 11 का इसमें भाग जा रहा है, तो 11 का भाग इसमें दे रहे हैं तो 4 घंटे लगते हैं। तो बताओ इसमें कितने का भाग दे कि टोटल 10 घंटे हो जाए, तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों 5, क्योंकि 5 का भाग दूंगा अगर 30 में तो 6 घंटे 4 घंटे मिलके 10 घंटे आ गए। ऐसे इसमें चेक कर लो, इसका मान अगर 11 रखता हूं तो 5 घंटे यहाँ लग गए, और इसका मान 5 रखता हूं तो 8 घंटे यहाँ लग गए। देखो दोस्तों, आपका 13 घंटा ये हो गया। तो आपका x माइनस वाई का मान तो आ रहा है, x माइनस वाई का मान आपका रख रहे हो आप 5, और x प्लस वाई का मान आप रख रहे हो 11। और आपसे नाव की स्थिर पानी में चाल क्या होगी, स्थिर पानी में चाल क्या होगी मतलब आपसे x का मान पूछा है, धारा की चाल नहीं पूछी है, नाव की चाल पूछी है। तो तुरंत निकाल लो, प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, x और x 2x बराबर 11 और 5 16, और 2 से 16 कट गया 8 बार, तो x का मान आपका 8 आ गया दोस्तों। इसमें ए ऑप्शन आपका आंसर है, क्वेश्चन सोल्व हो गया। और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे जब भी आप अब हमारे ऑनलाइन चैनल से परमानेंट जुड़ जाओगे, तो हम ऐसे क्वेश्चंस तो चुटकी में सोल्व कर देंगे, आपको भी ऐसे तरीके से प्रैक्टिस करवा देंगे। देखो ये क्वेश्चंस बिल्कुल सैकड़ों बार मैंने विद्यार्थियों को पढ़ाया है, वही क्वेश्चन सीधा सीधा उठ के आ गया एग्जाम में। मैथमेटिक्स में यही फायदा है
कि एक बार आपने बहुत अच्छे प्रैक्टिस कराने वाले टीचर के साथ पढ़ाई पढ़ ली तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, सीधा ही उठ के एग्जाम से आ जाता है। एक क्वेश्चन आया है एलजेब्रा का 65 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 65। x बराबर आपको 2 दे रखा है, प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। और आपसे पूछा है दिखाई तो दे रहा होगा आपको, मैं खूब बड़ा जूम कर दिया हूँ क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं सोल्व करवा देता हूँ। कल भी मैंने अलजेब्रा के कुछ मेथड और उनके प्रूफ डाले थे। उनमें से एक मेथड एक्स ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले मेथड, वो क्यूब वाले मेथड आज काम आएंगे। देखो इसमें क्या पढ़ाए थे मैंने, इस क्वेश्चंस में काम आएंगे। देखो अगर ये प्लस का 2 है, अगर ये प्लस का 2 है, यह 1 घात नहीं है। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेना, ये तो जिस बच्चे ने ये पेपर भेजा है उसने छेड़ रखा है इस क्वेश्चन में। ये 2 है और ये 2 इस पक्ष में आ जाएगा तो ये बन जाएगा x-2 और उधर की साइड में रह जाएगा 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। और आपको आंसर देना है कि इसका मान क्या होगा। अभी देते हैं आपको आंसर बहुत अच्छे तरीके से। देखो अगर आप बोथ साइड क्यूब कर देते हो, दोनों पक्षों का क्यूब कर देते हो, तो इसका क्यूब आप a माइनस बी का होल क्यूब लगा लेना। देखो a माइनस बी का होल क्यूब आपने याद भी किया होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी बराबर इनका भी a क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो 2 की पावर 1 बचेगा क्योंकि 3 घात से 3 घात कट जाएगी, प्लस b का क्यूब करोगे तो 2 की घात 2 ही बचेगा, प्लस 3ab, 3 एक की जगह रखोगे 2 की पावर 1/3, बी की जगह 2 की पावर 2/3, फिर a प्लस बी लिखोगे, उसकी जगह आप x-2 भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों बराबर है। तो मैंने x-2 लिख दिया, आगे आपको थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया, दिखाई नहीं दे रहा होगा, हो जाएगा। फिर देखिए x³ माइनस 8 माइनस ये हो गया माइनस का 6x इंटू एक्स करूंगा तो माइनस के 6x², माइनस का 6x को माइनस के 2 से गुणा करूंगा तो प्लस का 12x बराबर 2 प्लस ये बन गया 4, प्लस इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो 2/3 1/3 घाते जुड़ जाती है, आधार समान होने पे तो घाते हो जाएगी 1 और 2 की पावर 1 का वैल्यू 2 ही होता है। 2 इंटू 3 करूंगा तो 6 हो जाएगा, 6 इंटू x-2 कर दो तो 6x-12। और देखो ये 6x अगर इस पक्ष में आके माइनस के 6x हो जाएंगे और ये माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, तो आपका बनेगा x³ माइनस के 6x², 12x में से 6x घट जाएंगे तो प्लस के 6x बराबर बराबर इनको सोल्व करूंगा प्लस के 6 और इनको सोल्व करूंगा माइनस के 4, प्लस के 6 में से माइनस के 4 जाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, और ये अगर प्लस के 2 मैं इस पक्ष में लाके माइनस के 2 कर दूंगा तो उधर 0 बचेगा। और आपसे इसी का मान पूछा है, देख लीजिए आपसे इसी का मान पूछा है तो इसका मान आ रहा है 0। दोस्तों जिस बच्चे ने पेपर सोल्व किया है उस बच्चे के क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, अभी देखते हैं पता लग जाएगा। अब ज्यादा नहीं आए हैं इस पेपर में, फर्स्ट में तो ज्यादा आए थे। 66 भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है। 67 68 69 70 71 72 73 73
73 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असंभव घटना की प्रायिकता कितने के बराबर होती है? देखो, जिस घटना की कोई संभावना नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होती है। इसमें कुछ भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जिसकी कोई संभावना नहीं है, जिसका कोई चांस नहीं है, उस घटना के घटने की क्या संभावना है? कोई घटना घटने की संभावना नहीं है, 0 है भाई। तो ये क्वेश्चंस कोई ज्यादा टफ नहीं था। अगला क्वेश्चंस इसके नीचे ही है, देख लीजिए। इसके नीचे एक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 6 मैन प्लस 2 वोमेन किसी काम को एक एक साथ एक आदमी तथा एक औरत, एक साथ एक आदमी तथा एक औरत द्वारा एक साथ किए गए काम का तिगुना कर सकते हैं। तो एक मैन तथा एक वोमेन के किए गए काम का 3 गुना काम कर दीजिए, इतने के बराबर ये कर सकते हैं। तो आदमी तथा औरत की कैपेसिटी बतानी है। तो देखो 6m प्लस 2w वोमेन, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3m प्लस 3 वोमेन। थोड़ा सा मार्कर बड़ा कर देता हूं मैं, अब तो रहने ही देता हूं पर। हाँ, तो 6m और 3m, 3m इस पक्ष में आके पक्षांतरण हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 3m और 2w उधर जाके 3w में से माइनस हो जाएगा, तो उधर बचेगा 1w। और दोस्तों ये हो गया विलोम अनुपात, 1 इनका अनुपात है, 3 इनका अनुपात है। तो मैन और वोमेन की कैपेसिटी 1 और 3 के अनुपात में हो जाएगी। तो 1 और 3 के अनुपात में आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है आपका सी ऑप्शन। 44 के बाद में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, 44 के बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 45, 46 सॉरी 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81 मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है ये। 82 भी, 83, 84, ये कैसे हटेगा सर? कहाँ पे? 84, 85, 85 मैथ्स का क्वेश्चन है और कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, देख लो। 400 का वर्गमूल होता है, आप सब जानते हो 400 का वर्गमूल, 400 का वर्गमूल 20 होता है। और 0.0 400 का वर्गमूल 0.0 400 का वर्गमूल, 400 का वर्गमूल तो 20 होता है, लेकिन दो दो के दो जोड़े बन रहे हैं तो पॉइंट के बाद 20 आ जाएगा, 0.20 हो जाएगा ये। और फिर 0.0004 का वर्गमूल पूछ रहा है, तो 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, लेकिन 4 अंकों के लिए दो दो के जोड़े बनाओगे तो 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगेगा, इसका मान 0.02 होगा। और इन सब को अगर मैं जोड़ता हूं तो 20.22 आपका आंसर बन जाता है, जो कि 20.22 वालों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86, 86 मैथ्स का नहीं है, 87 भी मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, 88 मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, जीके का है। 89, 90, 91, 92, 93 और 94 मैथ्स का नहीं है। 95 मैथ्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, आराम से देख लीजिए। 30% सांद्रता वाले अल्कोहल तथा 50% सांद्रता वाले अल्कोहल को किस रेशो में मिलाए कि परिणाम मिश्रण में 35% सांद्रता वाला अल्कोहल हो जाए? तो मिश्रण का क्वेश्चन है, 30% सांद्रता वाला अल्कोहल और 50% सांद्रता वाला अल्कोहल को मिलाकर 35% सांद्रता वाला अल्कोहल बनाना है। तो आप मिला दीजिए मिश्रण से, इनका डिफरेंस तो 5 आ जाएगा, इनका डिफरेंस 15 हो जाएगा और अनुपात आपका 3:1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। 3:1 ऑप्शन आपका आंसर है इस क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 मैथ्स का नहीं है, 97 भी मैथ्स का नहीं है, 98 भी नहीं है, 99 भी नहीं है, 100 नंबर का क्वेश्चन फिर मैथ्स का है। लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का मीन क्या होगा, माध्य। तो 3 का पहले 5 गुणज लिखो, 3 के 5 गुणज, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजो 15। मैं 3 का पैड़ा इंग्लिश मीडियम के अंदाज में हिंदी में बोल रहा था, 3 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजो 15। 3 के प्रथम 5 गुणजों का मीडियन क्या हो, मीन क्या होगा। तो मीन माध्य को कहते हैं, माध्य बीच सेंटर। तो आपका नो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चंस में, आपका नो आंसर होगा, देख लो नो आपका आंसर है। बस पेपर सोल्व हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।